नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मल्लोजवार। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। एमएस ऑर्थोपेडिक्स मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया है और एमबीबीएस मैंने साइन मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया है। मैं ऑर्थोपेडिक के साथ साथ आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन शस्त्रक्रिया सर्जन हूँ। लिगामेंट इंजरी, शोल्डर के सर्जरीज दूरबीन द्वारा करना, ये मेरी स्पेशलिटी है। जॉइंट को डैमेज होने से बचाने में हमारा दूरबीन शस्त्रक्रिया का काफी रोल है। और मैं चंद्रपुर स्थित जनता कॉलेज के बगल में, ज्योति मेडिकल के बगल में मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर मल्लोजवार एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक। जॉइंट और लिगामेंट से संबंधित कोई भी समस्या के लिए या स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित कोई भी समस्या के लिए आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया और मार्गदर्शन और एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की हम कोशिश करेंगे। मनोज सर, आप मुझे बताइए, जिस तरह का बदलता मौसम है, बदलते मौसम के अनुसार हड्डियों की अलग अलग तकलीफें निर्माण होती हैं। जैसे बरसात में, और ये तकलीफें भी ठंड काल तक के रहती है आमतौर पर। तो कौन कौन सी तकलीफें आमतौर पर देखी जाती है, क्या कहेंगे आप? आ, जैसे कोई पुरानी इंजरी है, वो ठंड के समय में रिएक्टिवेट हो सकती है। और ज्यादातर हमने देखा है कि वात के जो लक्षण है वो ठंड के समय में ज्यादा तरह से उभर के आते हैं। जोड़ में जकड़न होना, दर्द होना, और उम्र के हिसाब से जो जॉइंट्स घिस जाते हैं, जिसको अपन आर्थराइटिस कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी ठंड के समय में जोड़ों के लिक्विड के जमने की वजह से ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। तो ज्यादातर और बैक पेन जैसे इश्यूज भी आपके ठंड के मौसम में ज्यादा ज्यादा जोर से, मतलब ज्यादा तीव्रता से महसूस होने लगते हैं। ये जो तकलीफ है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई एज लिमिट है या किसी भी एज लिमिट में ये तकलीफ हो सकती है? जनरली जो वात विकार की जो समस्या है, जैसे संधिवात हो गए और जैसे सिकल सेल की जो बीमारियां हैं, ये थोड़े से कम उम्र में भी ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। कई बार पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स ठंड के समय में ज़्यादा बढ़ जाती है। और बट ज़्यादातर उम्र दराज जो लोग हैं, जिनके जॉइंट्स में घिसाव है, जिनके जॉइंट्स घिस गए हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा ठंड के समय में शुरू हो जाती है। जी। अब अगर आप जॉइंट्स की अगर बात करिए, कि आजकल देखा जा रहा है कि जॉइंट्स में ही बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों में आमतौर पर देखी जाती है। तो जॉइंट्स की अगर बात करें, तो जॉइंट्स एक हेल्थी जॉइंट और यानी तकलीफ वाला जॉइंट, इसमें क्या डिफरेंट होता है, क्या कहेंगे, क्या लक्षण होते हैं इसके? सबसे पहले तो जो लक्षण ज़्यादा आमतौर पर जो होता है, अचानक से कोई दर्द होना, जॉइंट के अंदर में जकड़न होना, चलने में तकलीफ होना, सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में तकलीफ होना, और बहुत देर तक ना चल पाए। ठीक है। और नीचे बैठ के पालथी मार के या फिर इंडियन संडास यूज करते समय आपको अगर तकलीफ हो रही है, तो आपको जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में इंजरी वगैरह होगी तो आपको तो ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा कि जॉइंट में कोई तकलीफ है या नहीं। और दूसरा कि जॉइंट की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, लिगामेंट इंजरीज वगैरह, तो वो भी एक जॉइंट की बड़ी मुख्य समस्या है। जॉइंट की समस्या ये अक्सर मोटे लोगों को हुआ करती है, ऐसा कहा जाता है, क्या ये सच है? बिल्कुल है। हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी रचना है, वो हमारा एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए है। उससे ज्यादा अगर वेट हो रहा है तो ऑब्वियसली जहाँ पे जो जॉइंट एक एक लिमिटेड लोड के लिए बना हुआ है, उस पर अगर ज्यादा लोड रख दोगे तो उसका वियर एंड टेयर ज्यादा होगा, उसका घिसाव ज्यादा। बेसिकली ओवरवेट होना जल्दी जॉइंट घिसने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण अब जैसे जॉइंट में तकलीफ हो गई है, कोई भी चीज को डायग्नोस करने की प्रक्रिया होती है, है। जी। तो इसको डायग्नोस करने की किस तरह की प्रणाली है? प्रणाली में सबसे पहले तो पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री बोलते हैं हम। पेशेंट हमारे पास आता है तो उनकी तकलीफ को समझते हैं हम। जैसे जनरली पेन होना, मतलब दर्द होना, जकड़न होना, घुटने की मूवमेंट नहीं होना सही से, ये लक्षण है। उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, घुटने को आसपास में दबा कर देखते हैं, सूजन है, दर्द है, या फिर उसके बाद कई बार जकड़न रहती है, तो हम इवेलुएट करते हैं, रेंज ऑफ मोशन उसकी कम है। तो उससे हम असेस करते हैं कि जॉइंट का कितना डिसेबिलिटी या फिर कितना प्रॉब्लम है। उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन द्वारा हम कंफर्म करते हैं, जैसे कोई ब्लड टेस्ट है, वात विकार की कोई बीमारियां हैं, उसको हम कोई ब्लड टेस्ट, जैसे वात की कुछ टेस्ट हैं, विटामिन D3 कैल्शियम की कई बार कमतरता होती है। ठीक है। जॉइंट में अगर सूजन आ गई है तो उसमें का लिक्विड निकाल के उसका जांच करना।
और उसके बाद एक्सरे, जो साधारण सर्व सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक्सरे है। एक्सरे में जॉइंट का स्ट्रक्चर हमको दिखता है, उसमें कुछ अगर कोई बिगाड़ है, जॉइंट घिस रहा है, तो उसकी कुछ साइंस है जो एक्सरे में दिखाई देते हैं। कई बार चीजें एक्सरे में नहीं पता चलती है, जैसे लिगामेंट इंजरी है या शोल्डर बार बार निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, ये देखने के लिए एमआरआई नाम की कोई स्पेशल टेस्ट। अब अगर सर ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो आमतौर पर जॉइंट के लिए आजकल नी रिप्लेसमेंट ये बहुत चल रहा है। लोग एक ही एक चीज सुन रहे हो, आप जानते हैं जिस तरह से लोग एक एक चीज बार बार सुनते हैं तो उसके बारे में विचार भी ज्यादा करते हैं कि अगर घुटनों में तकलीफ पूरी है तो नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र सहारा बच चुका है। लेकिन इसके अलावा शुरुआती तौर पर कौन कौन से और इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे घुटना तो अचानक से घिसता नहीं है, ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घिसता है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से मिल के अपने घुटने का क्या स्टेटस है वो पता करना है। एक्सरे निकालने के बाद हमको पता चलता है कि घुटना घिसने का एक कौन सा स्टेज है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ट्रीटमेंट की शुरुआत तो सबसे पहले काउंसलिंग से होती है। आप जो चीजें नहीं करना चाहिए वो आपको डॉक्टर बताएंगे, ये नहीं करना है, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद में कुछ, जैसे कि आपका वजन मेंटेन करना, ये कुछ आम सजेशंस है वो आप ले सकते हैं। दवाइयाँ, कुछ पेन किलर्स टेम्पररी और कुछ जॉइंट लुब्रिकेशन बढ़ाने वाली कुछ टैबलेट्स वगैरह शुरू करके, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सरसाइजेस, घुटने के अराउंड में या फिर जॉइंट के अराउंड में जो भी मसल्स हैं उनको मजबूत करने से काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नई जो ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन के इंजेक्शन है, या पीआरपी आजकल जो बोलते हैं, पीआरपी या ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शन, ये भी नया चलन है। तो इससे जॉइंट की थोड़ी सी लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और घुटना या फिर जॉइंट जब भी पूरी तरह से घिस जाता है, तभी सबसे जो आखिरी उपाय है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। क्योंकि जब जॉइंट पूरी तरह घिस जाता है फिर पेशेंट को अपनी दैनंदिन काम करने में भी तकलीफ होती है और उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही है, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि पेशेंट्स आजकल ज्यादा बढ़ चुके हैं इस चीज के, तो ज्यादा आपको सुनाई देता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। सर अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी की। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनको खेलते वक्त अलग अलग तरह की चोटें लग जाती हैं और आमतौर पे वो निग्लिजेंस का एक वातावरण है, बाद में देख लेंगे ठीक हो जाएगा, ये एक वातावरण। तो क्या इस तरह के जो इंजरी जो होते हैं, क्या इनको उसी तरह छोड़ देना चाहिए कि सत्ता क्या निकालना? बिल्कुल, घुटने या फिर कमर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उसको हम बिल्कुल आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट है। घुटना जो बहुत ही प्रीशियस जॉइंट है, कोई भी जॉइंट हमारे शरीर का वो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। अगर उसमें कोई चोट लगती है तो जो रोल उस स्ट्रक्चर का है, जो इंजर हुआ है, वो रोल वो निभा नहीं पाएगा और आगे जाके जॉइंट घिस सकता है घुटने का, या फिर कोई और कंधे का समझो, तो जॉइंट खराब होने की शक्यता बढ़ जाती है, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो लास्ट स्टेज तक ना जाते हुए सबसे पहले ही उस चीज को पहचान लेना और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो वो आप मतलब डॉक्टर से मिल के आप डिस्कस करके फिर उस हिसाब से इलाज ले सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट इंजरी में और कौन सी इंजरीज के ऊपर आप साध्य उपचार करते क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी में जनरली जो सबसे कॉमन इंजरी है वो एंकल स्प्रेन जो बोलते हैं। एंकल स्प्रेन एक स्पोर्ट्स इंजरी है। हमारा जो एकदम मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है लिगामेंट इंजरीज, जनरली नी की लिगामेंट इंजरी, जिसमें एसीएल इंजरी बहुत कॉमन है, मेनिस्कस इंजरी बहुत कॉमन है, डैशबोर्ड इंजरीज, मतलब गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आगे से पैर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और पीछे का लिगामेंट टूट गया, तो ये पीसीएल का लिगामेंट होता है ज्वाइंट के अंदर में। मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे, तो ये आगे में एक एसीएल लिगामेंट होता है ज्वाइंट की स्टेबिलिटी के लिए, पीछे में एक पीसीएल का लिगामेंट होता है, और ज्वाइंट के अंदर दो गत्तियां होती हैं, एक मीडियल और एक लैटरल मेनिस्कस, तो कुशन पैड की तरह होती है। इनमें से कोई भी कंपोनेंट का अगर चोट लगती है तो फिर वो ज्वाइंट पे अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा और ज्वाइंट को डैमेज करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और साथ में कंधे में जो हम देखते हैं तो कंधा जो है वो शोल्डर डिसलोकेशन एक बहुत कॉमन ही इंजरी है। हमारा कंधा जो है, कई थ्रोअर्स, ओवरहेड एथलीट्स वगैरह है, उनका कंधा निकल जाता है। वो निकलने के बाद पहली बारी में उसको इतना इंजरी हो जाती है कि अगली बार उसके निकलने के चांसेस लगभग 70% बढ़ जाता है। इस पोजीशन में आते ही कंधा नीचे की तरफ निकल जाता है, तो इसको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। इसको भी हम दूरबीन द्वारा शस्त्रक्रिया से वो जो हिस्सा है जो फटा हुआ है उसको दूरबीन द्वारा सर्जरी करके उसको ठीक करते हैं। जी।
अगर मैं मतलब जो एडवांस ऑर्थो केयर की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? बेसिकली हम जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी यानी दूरबीन शस्त्रक्रिया, स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड कोई भी इंजरी है उसका पूरा निवारण और पूरा ट्रीटमेंट हम करते हैं। और साथ में बैक पेन रिलेटेड इश्यूज हैं, वात विकार की जो समस्याएं हैं, और भी कोई जॉइंट और बोन के जो फ्रैक्चर्स हैं उनका जो विशिष्ट रूप से ध्यान रखते हुए जो भी एडवांस ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे करते हैं। हमारे पास डिजिटल एक्सरे की लैब की सुविधा है और हमारा जो क्लिनिक है बिल्कुल रोड पर एक्सेसिबल लोकेशन पे है। तो चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर हमारे जो लोग देख रहे हैं, इनको अगर आपसे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के ऊपर में किसी भी तरह की विचारणा करनी है, जानकारी लेना है या फिर उपचार संदर्भ में आपसे संपर्क करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? आप मेरा क्लिनिक जो है वो नागपुर रोड पे स्थित चंद्रपुर के ज्योति मेडिकल उसके बगल में ही है, बिल्कुल रोड पर ही है। आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक मैं यहाँ पे उपलब्ध रहूंगा। साथ में आप गूगल पे भी हमारा बिजनेस को, हमारे हॉस्पिटल को आप ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे ले करके आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और 7 दिन मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।